ठीक पहनाओ ये भाई खाली कर दे भाई। दूसरा माला कीजिए। बनाओ बनाओ तुम भी बनाओ। पहले माला तुम भी बनाओ। यस या हाथ लगाओ। हाथ बाहर डालो। हाँ लगाओ। न उम्र की सीमा हो न हो कोई बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। लेकिन यहाँ जो मन था, जो प्रेम था, वो एकदम एक रिश्ते को शर्मसार करने वाला था। और रिश्ता एक शादीशुदा युवती ने एक ऐसे युवक से प्यार किया जो उसके अलग थलग रहता था, लेकिन प्यार इतना परवान चढ़ गया कि मजबूर होकर उसके पति को अपनी पत्नी से, उस प्रेमी से शादी करानी पड़ी। आखिर क्या मजबूरी थी उस पति की कि उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवाई? शायद उसको डर था, और उसने अपने बयान में इस डर को महसूस भी किया कि उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसकी हत्या हो जाए। इसी डर से उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी। न उसमें उसने कहीं लड़ाई की, न कोई झगड़ा किया, न कोई ऐसा मामला किया कि जिससे उसके रिश्ते पर या उसके विचार पर कोई चोट पहुंचे। ये मामला मिर्जापुर से शुरू होता है। मिर्जापुर के एक गांव से तंजय प्रजापति की शादी 2022 में जलालपुर की पम्मी प्रजापति से होती है, कि जो कि जौनपुर के जलालपुर की रहने वाली होती है। उनको लेकर शादी के रिश्ते कुछ दिन तक चलते हैं, और उनको लेकर, अपनी पत्नी को लेकर तंजय मुंबई जाता है, जहाँ की वो एक फैक्ट्री में काम करता है। उस फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ पर जाता है और वहाँ पर उस परिवार को भी ले जाता है कि पम्मी वहाँ पर खुश रहेगी। और वहाँ पर जाने के बाद उसको एक बच्चा भी पैदा होता है। हालांकि कुछ महीने रहने के बाद पम्मी चौधरी बीते जनवरी को पम्मी प्रजापति वहां से भाग जाती है, और वो भी अपने प्रेमी के साथ। प्रेमी का नाम राजू रहता है, जो कि कहा जाता है कि वो उसी इलाके का, यानी जलालपुर इलाके का रहने वाला है, और वो पम्मी के प्यार में पहले से पड़ा रहता है। लेकिन पम्मी इस चीज़ को कबूल नहीं करती है कि वो प्यार में पड़ा रहता है। वो कहती है कि मेरी शादी के बाद ये रिश्ते में आया। लेकिन पति को इस बात की, जब वो ढूंढता ढांढता बहुत परेशान होता है, तो वो भागता हुआ खासकर जौनपुर चला आता है। जब उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के निगाहबान में है, किसी की दूसरे के आगोश में है, तो वो डांटता डपटता नहीं, बल्कि वो ये रजामंदी करने की कोशिश करता है कि वो जो रिश्ता छुपा हुआ है, वो रिश्ता जगजाहिर हो जाए, और वो अपनी पत्नी को सरेआम बड़े प्यार से दूसरे शख्स के साथ, यानी उसके प्रेमी के साथ विवाह कराता है। एक मीटिंग होती है, वहाँ पर वकील होते हैं, और वहाँ पर ये मसौदा तय होता है कि आखिर पम्मी प्रजापति की शादी उस लड़के के साथ, यानी राजू जो उसका प्रेमी होता है, उसके साथ हो जाए। होता भी यही है कि प्रेमी के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के में वही दूल्हा बनता है जो उसका प्रेमी होता है, और पति वरमाला भी देता है दोनों को गले में डालने के लिए, और सिंदूर भी देता है मांग में सजाने के लिए। लेकिन उसकी हसरत उसकी आंखों से सिमट जाती है, उसका डर उसकी भावना पर आ जाता है। जब उससे पत्रकारों ने बयान लिया कि आखिर आपने क्या, उसने कहा कि मैं इसलिए बवाल नहीं करना चाहता था कि कहीं मेरे ऊपर कोई कातलाना हमला ना हो जाए, और मैं भी तमाम ऐसी घटनाएं पीछे बीती हुई हैं कि जिनसे मेरे ऊपर भी हमला हो जाए और मुझे भी मेरी हत्या कर दी जाए। इस हत्या से बचने के लिए मैंने एक सरल तरीका अपनाया है। वहीं जब पत्नी से लोग बयान लेते हैं, तो पत्नी का बयान होता है कि वो उसको ठीक से रख नहीं पाता था, उसकी शादी झूठ बोलकर कराई गई थी, और कि उसके पास फ्लैट है, उसके पास और पत्नी ने खासकर एक आरोप ये लगाया है कि उसका पति का कहीं और चक्कर है। और वो आखिर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो वो सवाल पर जवाब भी नहीं दे पाई कि वो महिला कहाँ की है, वो उसमें अटपटा गई। लेकिन ये था कि
चूंकि अब लोग समझ भी गए होंगे, समझने वाले, कि इससे पहले वो साथ में उस युवक के पढ़ती थी। उसने कहा युवक के साथ उसकी पढ़ाई हुई है, सहपाठी थे, लेकिन प्रेम नहीं था। लेकिन ये बात मुझे भी, कुछ खासकर लोगों को भी समझ में नहीं आई कि आखिर इतना सब कुछ बहुत शादी के बाद हुआ, कि शादी के बाद उसकी पत्नी एक्सपायर कर गई थी, मतलब जो कोई प्रेमी था, और इसके बाद वो उसके प्रेम संबंध बने। लेकिन इतनी गहरी संवेदना के साथ एक पति ने अपनी पत्नी की शादी कराई। एक मिसाल पूरे मैं तो कहूँगा कि पूरे देश में होगी कि आखिर एक मजबूर पति किस तरह से परेशान होता है। बाद में एक प्रपत्र बना, और प्रपत्र में इस बात को हुआ कि जो बच्चा पैदा था, उस बच्चे को पति ने अडॉप्ट कर लिया, बाकी पत्नी को प्रेमी के साथ सौंप दिया कि वो प्रेमी के साथ अपने गहरे रिश्ते बनाए। आखिर इस मजबूरी को क्या कहेंगे। हालांकि इस बदलते रिश्ते के परिवेश में आज कितना हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस पर भी अब ध्यान देने की ज़रूरत है।